हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कंकाल से संबंधित, ठीक ना। कंकाल से सभी प्रश्नों को जानेंगे। अगर इसका वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी कंकाल सिस्टम का, ठीक ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से कि शरीर में जो है सबसे बलशाली पेशी को क्या कहते हैं। देखिए, शरीर में सबसे बलशाली पेशी जो होती है आपका क्या होते हैं, जबड़ा होते हैं। क्या होते हैं, जबड़ा होते हैं, जो कि स्ट्रांग होते हैं, ठीक ना। इसे जो है ना मैस्टेचस भी कहा जाता है इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बाह्य कर्ण का कठोर जो होता है भाग किसका बना होता है। मतलब बाह्य कर्ण का जो कठोर लचीला भाग जो है किसका बना होता है, तो ये आपका उपास्थि का, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज का होता है, ठीक ना। देखिए, ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। चलिए, अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए उपास्थि का निर्माण जो है कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है, और यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अगर बात करें तो इसका आगे, तो यह जो है ना अस्थि, जिसको बोलते हैं अस्थि, एक ठोस है, ठीक है। यह जो कठोर होता है और मजबूत और संयोजी एक उत्तक होते हैं, जो जंतुओं एवं मैट्रिक्स का क्या होते हैं, बने होते हैं। मैट्रिक्स में जो है आपका क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। अगर बात करें मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं हम लोग, अस्थि, मतलब अस्थि और मांस की जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। अस्थि और अस्थि के मिलने से क्या बनता है, आपका लिगामेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, अस्थि और अस्थि के मिलने से आपका क्या बनता है, लिगामेंट बनते हैं। चलिए, आगे बोल रहे हैं कि खरगोश एवं मनुष्य में सबसे छोटी हड्डियां क्या होती है। देखिए, खरगोश एवं मनुष्य में सबसे छोटी हड्डियों की अगर बात करें तो आपका स्टेपीज होते हैं, जो कि कान में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं, ठीक ना। जो कि आपका देखिए दूसरा पॉइंट है कि इनकस एवं मेलिकस कान में अन्य 2 हड्डियां भी पाई जाती है। मतलब कान में मैक्सिमम 3 हड्डियों की पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 6 हड्डियां कान में पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए, आगे बोल रहे हैं टिबिया अस्थि। बोल रहे हैं टिबिया अस्थि डिस्क में होती है। देखिए, टिबिया अस्थि आपका जो है किस में होते हैं, पैर में होते हैं। किस में होते हैं, पैर में होते हैं। टिबिया अस्थि किस में होते हैं, पैर में होती है। और पैर में टिबिया एवं फेबुला दोनों हड्डियां पाए जाते हैं। पैर में क्या होता है, टिबिया और फेबुला भी पाए जाता है, और एक फीमर। फीमर जो है आपका जॉ की हड्डियां होती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डियां होती है। देखिए, अगर बात करेंगे हम लोग सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। अगर बात करेंगे मनुष्य के कपाल में कितना हड्डियां होती है, तो आपकी कितना होते हैं, 8 होते हैं, ठीक ना। अगर बात करेंगे हम लोग हाथ में, तो हाथ में जो है ना अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस जो होता है आगे वाले भाग होते हैं, जिससे कि मान रखिए हमारे हाथ है, ठीक। यहाँ से जो ये पार्ट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। और इसको भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया। मनुष्य के कपाल में मैक्सिमम 8 हड्डियाँ पाई जाती है। अगर खोपड़ी की अगर बात करें तो इसमें टोटल मिलाकर 29 हड्डियाँ होती है। अगर बात करें तो फेस में आपका जो है 14 हड्डियाँ पाई जाती है, और कपाल में आपका 8 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। क्या होती है ऑप्शन बी, जो कि फीवर होती है, ठीक है, जिसकी जो कि हड्डी बहुत सी लंबाई होती है। और सबसे छोटी कान की हड्डियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस। और मनुष्य में केशुरक, केशुरक की संख्या कितनी होती है, 33 होते हैं। देखिए, केशुरक जो होते हैं ऐसे ऐसे करके जो होते हैं, आप सभी को होते हैं ये जिसको मेरुदंड बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है, 33 हड्डियाँ होती है। चलिए, आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मनुष्य के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, किस अंग में। तो देखिए, किस अंग की बात करें तो रीढ़ में अस्थियाँ केशुरक की संख्या कितना होती है, मैक्सिमम 33 होती है, ठीक है ना। चलिए, देखिए, आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो है फेशियल्स हड्डियाँ की संख्या कितनी होता है, तुरंत बताएं। 14 होते हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डी कितने होते हैं, 14 होते हैं। और आपका क्रेनियम जिसको बोलते हैं कपाल खंड कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक ना। अगर बात करेंगे हम लोग, हमारा ब्रेन जो होता है हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी। देखिए, मांसपेशी संकोचन में जो होता है, जब मांसपेशियाँ छोटी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसामेट्रिक कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। मतलब सबसे लंबी और भारी हड्डियाँ होती है, तो आपका ये क्या होते हैं, फीमर होते हैं। और टिबिया फेबुला जो है पैर में ही पाई जाने वाली हड्डियाँ होती है। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका किस शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या होते हैं। देखिए, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु की अगर बात करें तो आपका ये क्या होता है, सोलियम होते हैं। क्या होते हैं, सोलियम होते हैं, जो कि सबसे मजबूत स्नायु होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि कुहानी की संधि को जोड़ने वाले क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां जो कि सहायक होते हैं। अगर बात करें कि कौन सी सहायक होती है, तो आपका ऑप्शन में दिए गए हैं क्या क्या। देखिए, पेरेक्टोरॉसिल्स मेजर या डेंटाइल्स या क्वाड्रिलेटरल्स,
क्वाड्रिसेप्स फेमोसिस एवं गैस्ट्रोमियस या बाइसेप्स या ट्राइसेप्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जो कि ये बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 12वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी जो है देर तक नहीं थकता है। तो उसमें देखिए जो है ग्लाइकोजन पाया जाता है, जिसके कारण से खिलाड़ी जो है नहीं थकता है। ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक क्या करते हैं, नहीं थकते। आगे है कि जैसे बाइफ्लोविन्स, देखिए बाइफ्लोविन्स जो है विटामिन B2 को कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा का जो होता है ना फटना हो जाता है और मुंह में छाले पड़ना हो जाता है और बाल का झड़ना भी हो जाता है। इसके आदि रोग होते हैं, ठीक है ना। अगर नियासिन की अगर बात करें विटामिन B3 निकोटीन की, तो ये इसकी कमी से क्या होता है पेलोग्राफ होता है। जैसे कि पेलोग्राफ जैसे कि हो गया आपका पेलोग्राफ, जैसे कि नींद सही से नहीं लगना, झुनझुनी हो जाना, ये सब आपका पेलोग्राफ नामक बीमारी से होते हैं, ठीक ना। चलिए विटामिन B3 की कमी से। आगे है कि मेरुदंड, देखिए मेरुदंड की अगर बात करें तो वर्टिब्रल्स हड्डियों की संख्या होती है कितना, देखिए मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या जो होती है आपका कितना होती है 33 होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। देखिए त्वचा से जो हमारा त्वचा होते हैं, त्वचा से प्रतिदिन जो है 400 मिलीलीटर पानी खर्च होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डी जो स्थित होती है कहाँ होती है, तो ये हमारे कहाँ होता है हाथ में होता है। जैसे कि ये मान लो कि हमारे हाथ है और इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र से गति करता है, क्योंकि उसमें जो होती है क्या होते हैं आपका, उसमें जो होते हैं सैंडल संधि होते हैं। क्या होता है सैंडल संधि होते हैं, जिसके कारण से मनुष्य का जो अंगूठा जो होता है बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं गति करते हैं। चलिए आगे अगर बात करेंगे पिवोलेट जॉइंट्स या अल्ना रेडियस में होता है, ठीक ना। और ग्लेडिंग्स जॉइंट जो है कलाई में पाई जाती है, जो कि एंकल्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आगे है आपका कि प्रत्यास्थ या अर्थात एलास्टिक्स उत्तक जो कि टिश्यू कहते हैं, जो कि हड्डियों को एक पकड़ते रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उनके हम लोग क्या कहते हैं स्नायु कहते हैं। जो कि हड्डी जिससे मान लो कि हमारा हड्डी है तो इसमें एक स्नायु टाइप के रहते हैं, जो कि हड्डी को पकड़कर इसमें ऐसे टाइप के रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं स्नायु कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नवजात क्या बोल रहे हैं नवजात शिशु में कितना हड्डियाँ होती है। देखिए नवजात अगर शिशु की बात करें तो आपका कितना होता है 300 हड्डियाँ होती हैं, और नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियाँ होती है, और वयस्क में जो है 206 हड्डियाँ हो जाती है, ठीक ना। और हड्डी मुख्यतः जो है कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं। फास्फेट इसलिए बने क्योंकि वो जो होते हैं ये कठोर बना कर रखता है, ठीक ना। और फीमर अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियाँ होती है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है तो क्या कहलाता है। देखिए बीज जो प्रतिवर्ष जो बदला जाता है उसको संकर बीज कहते हैं, जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मानव शरीर में, देखिए बोल रहे हैं कि मानव शरीर में कितना हड्डियाँ होती है। देखिए मानव शरीर में अगर बात करें हड्डियों की संख्या तो 200 कितना होता है 6 होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O होता है, ठीक है ना, जिसको ऑप्शन नंबर बी जो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, देखिए कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि हड्डियों के विकास के निमित्त होता है। अगर खून का जमना जो होता है आपका विटामिन के कारण होता है। खून का जमना किस विटामिन के कारण होता है के कारण होता है। अगर के की अगर बात करें हम लोग तो के देखिए विटामिन के से अगर बात करें तो इसका आगे बोल रहे हैं कि मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डियाँ जो होती क्या होता है आपका ये स्टेपिस होता है, ठीक ना। ये सबसे छोटी हड्डी होते हैं। अगर बात करें कि यह हड्डियाँ जो है हड्डी जो है कंक्रीट जैसी मजबूत होती है और ग्रेनाइट जैसी क्या होती है कठोर होती है। अगर हड्डियों का अध्ययन अगर बात करें तो ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। देखिए कैल्शियम यह जो होते हैं विटामिन के साथ हड्डी तथा दांतों को क्या करते हैं दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक ना। अगर बात करेंगे हम लोग तो बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितने होते हैं 208 होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो ये आपका हड्डी से संबंधित है, ठीक ना। चलिए अगर बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है हड्डी से संबंधित होते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है वयस्क में होता है। किस में होते हैं वयस्क में होता है। अगर इस रोग का अगर कारण पूछें तो विटामिन डी की कमी से
होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर बात करें तो हम लोग क्या होते हैं, कैल्सीफेरोल होते हैं। और विटामिन डी का जो स्रोत होता है आपका सूर्य के प्रकाश होता है, वो मछली में पाए जाते हैं। अगर बात करें कि मछली की यकृत में जो है आपका विटामिन ए की मात्राएँ पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स नामक क्या होते हैं, रोग होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी होती है। देखिए, अक्षीय हड्डी की अगर बात करें हम लोग, जैसे कि हमारा ये मस्तिष्क हुआ और ये हमारा जो रीढ़ होते हैं, इन सभियों में जो है अक्षीय हड्डियाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या मेरुदंड आपका क्या है, मेरुदंड और कंधा, इसमें बोल रहे कि अक्षीय हड्डी नहीं है, तो ये आपका कौन है, कंधा नहीं है, क्योंकि कपाल तो अक्षीय हड्डी है और पसली भी आपका क्या होते हैं, अक्षीय हड्डी होते हैं। तो इसमें आपका कंधा नहीं होंगे, क्योंकि कंधाल आपका जो है एक्सियल्स बोन्स नहीं होते, क्योंकि यह एपेंडिकुलर्स बोन्स होते हैं, ठीक है ना। पसलियों की कुल संख्या अगर बात करें हम लोग कितना होते हैं, 24 होती है, जिसको हम लोग फेफड़ा टाइप के बोलते हैं। जो हड्डी होती है इसमें 24, एक 12 एक बगल होता है, एक 12 एक बगल होता है। अगर सिर में हड्डियों की संख्या बात करें तो 29 होते हैं। और घुटनों की अस्थियों का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला कहते हैं। जिस जिसके मतलब कि ये हमारा घुटना यहाँ पर जो पाई जाती है, ये वाला इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। चलिए, कलाई के अस्थियों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि कलाई, कार्पल मतलब कलाई के हड्डियों, जैसे कि मान लो कि ये हमारा हाथ है, देखिए ये हमारा मान लो कि ये हाथ है, ठीक है ना, ये हमारे हाथ है। तो कलाई में जो हड्डियाँ पाई जाती है, कितना पाई जाती है, 8 पाई जाती है, ठीक है ना। इसको हम लोग कार्पस बोलते हैं। और यहाँ पर जो हड्डियाँ पाई जाती है 5 गो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेटाकार्पस बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आगे है कि कर्ण के अस्थियों में जो है मेलियस, इंकस और स्टेपिस होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हम लोग मांसपेशी अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडर बोलते हैं। मांसपेशी, देखिए मांस और पेशी के जोड़ने से क्या बोलते हैं, टेंडर बनते हैं, ठीक है ना। और अस्थि और अस्थि के मिलने से आपका लिगामेंट्स बनते हैं, हड्डी और हड्डी के मिलने से। चलिए आगे बढ़े, रीढ़ के हड्डी वाला जो वर्टिब्रेट जीव कौन से होते हैं, तो ये आपका एक कीवी होते हैं। क्या होते हैं, कीवी, देखिए कीवी होते हैं। और यह बात करेंगे कीवी और एमू नहीं उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है, ये उड़ने वाले पक्षी नहीं होते, ठीक है। कीवी का देश जो है, यह जो है न्यूजीलैंड देश में पाया जाता है। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या अगर इसकी बात करें तो 33 इसमें पाई जाती है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। तो देखिए, मानव शरीर में जो दो हड्डियां जो आपस में जुड़ी रहती है, ये आपका किसके, जो कि ये लिगामेंट्स से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे आगे तो हम लोग, तो देखिए ये आगे है कि आपका डेस एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता। देखिए, डेस एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होते, तो ये आपका जो है ना मैक्रो नहीं होते इस हड्डी का जोड़, क्योंकि देखिए हथेली के हड्डी को हम लोग मेटाकार्पस बोलते हैं, ठीक ना। और इसकी संख्या अगर बात करें तो 10 होती है। एक हाथ में 5 होते हैं, जैसे कि मान रखिए ये आपका, जैसे मान रखिए ये आपका हाथ है, ठीक, ये आपका हाथ है। तो ये यहाँ पर जो है आपका ये 5 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसको हम लोग मेटाकार्पस बोलते हैं। अगर इस एक हाथ में 5 पाया जाता है, दो हाथ में कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। अगर बात करेंगे उंगली की हड्डियों को हम लोग फैलेंजिस हड्डियाँ बोलते हैं, ठीक है ना। एक एक हाथ में उंगलियों में, मान लो कि ये हमारा हाथ है, इसके उंगलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं, जिसको फैलेंजिस बोलते हैं। और दोनों हड्डियों को मिलाकर आपका कितना हो जाएंगे, दोनों हाथ को मिलाकर 28 हड्डियाँ हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मनुष्य में, देखिए मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्नलिखित किसका भाग होते हैं, तो ये आपका रीढ़ की हड्डी के भाग का होता है, ठीक है ना। देखिए देखिए कुछ कुछ अस्थियों के नाम के बारे में जानते हैं, जैसे कि कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलियस या इनकस या स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ऊपरी बाहु वाले मतलब ऊपरी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। अगर अग्र बाहु वाले को क्या बोलते हैं, रेडियस या अल्ना बोलते हैं। जैसे कि आगे, जैसे कि मान लो कि ये हमारा हाथ है और यहाँ पर है, तो इस वाले भाग को अल्ना और इस भाग को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। हथेली कलाई के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कलाई, यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और इसके आगे हमारा जो ये हाथ बनल रहता है, इसको हम लोग मेटाकार्पस बोलते हैं। इसका संख्या अगर बात करें तो 5 हड्डियाँ होती है इसमें, ठीक ना। अंगुलियों में अंगुली की हड्डी को बोलते हैं फ्लैंजेस बोलते हैं। इसमें 14 हड्डियाँ होती है, एक हाथ में 14 हड्डियाँ, दोनों हाथों में मिलाकर 28 हड्डियाँ हो जाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है कि जंग की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। और घुटनों की हड्डी को पेटेला बोलते हैं। और टखना की हड्डी को क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। जैसे कि ये मान रखिए हमारा पैर है, ठीक, जैसे कि मान रखिए हमारा पैर है, जैसे कि मान रखिए हमारा पैर है, तो यहाँ पर जो है टखना होता है, इस हड्डियों पे, इस जगह जो टिल्ली होते हैं, इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, टार्सल्स बोलते हैं इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमारा दंत वल्क, देखिए हमारा दंत वल्क किसका बने होते हैं, तो देखिए हमारा दंत वल्क जो होता है आपका इनेमल के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, इनेमल्स के बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगर बात करेंगे हम लोग तो कैल्शियम का आयस्क जो है डोलोमाइट और कैलेमाइट और जिप्सम आदि होते हैं। अगर बात करें डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं। मनुष्य के जीवन में दांत जो है 2 बार आते हैं, ठीक है ना। पैरिया रोग जो होती है मसूरों की कमजोर हो करता है, अगर पैरिया जिसको बीमारी होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि देश प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, किसमें, तो आपका बी जो कि शिराओं में पाए जाते हैं, शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। अगर बात करें शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं हम लोग, शिरा कहते हैं, क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। देखिए शरीर के हृदय की ओर बोल रहे हैं रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हम लोग क्या, शिरा में जो है ना अशुद्ध रक्त होते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अपवाद में अगर बात करेंगे हम लोग प्लोमनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है और धमनी में जो है शुद्ध रक्त होता है, और अपवाद में अगर बात करें प्लोमोनरी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त होता है रहता है। अगर बात करेंगे हम लोग मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ने को क्या बोलते हैं, टेंडल बोलते हैं, और अस्थि और अस्थि के मिलने को आपको क्या कहते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कौनों में डैश की उपस्थिति के कारण जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, जो कौनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो ये आपका क्या होता है, उपास्थियाँ होती है, ठीक, क्या होते हैं, उपास्थियाँ होते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग इसका, तो हमारे कौनों उपस्थितियों के कारण ही जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जो कि कौनों को क्या करता है, मोड़ता है, जैसे कि मुड़ जाता है, जैसे मान कि हमारा कौन है, इसको ऐसे दाबिएगा तो मुड़ जाता है। देखिए उपास्थि उत्तक का मैट्रिक्स क्या होता है, लसलसा होते हैं, कैसा होता है, लसलसा होते हैं। अगर इसमें बात करें बहुत सी पतले महीन कोलेजन तंतु होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हम लोग इसकी, तो इसमें जो है मेट्रिक रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है और जिसे हम लोग कोराड्रीन कहते हैं। इसमें इसमें जो है ना सेल रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग सेलों के चारों ओर द्रव भरा आवरण को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेकुना कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेकुना कहते हैं। अगर बात करेंगे उपास्थि उत्तक बाह्य कर्ण नौक या श्वास नली या कंठ या श्रंतम या तथा अंतर के सूर्य की स्थानी में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 अस्थि बोल रहे हैं कि यहाँ 2 अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजक द्वारा जुड़ी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। 2 अस्थि अगर जुड़ता है अस्थि अस्थि मिलकर तो आपका क्या बनते हैं, ये आपका स्नायु बोलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग मांस, देखिए मांस और अस्थि अर्थात मांस और हड्डी के मिलने से क्या बनता है, आपका टेंडल बनता है। अस्थि अस्थि मिलने से आपका लिगामेंट्स बनते हैं। और संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों को समृद्ध करता है, ठीक है ना, उन्हें कुछ सहारा भी क्या करते हैं, प्रदान करता है। अगर बात करें कि इस प्रकार के उत्तक में अंतर जो है ना कोशिकीय पदार्थ जो है ना अधिक होता है। अगर बात करेंगे अंतर कोशिकीय पदार्थ को क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे देखिए डेस डेस बीच वाले कान में होता है, जैसे कि देखिए आपका ये आपका जो है कान के जो है ना अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे कि हेमर हुआ, एनेविल हुआ और स्ट्रप, ये बीच वाले कान में होते हैं, ठीक है। कर्ण में अस्थियों की संख्या मेलियस, इनकस या स्टेपिस होते हैं, इसकी संख्या 2-2 करके होती है। अगर बात करें स्टेपस जो है मानव की सबसे क्या होती है, छोटी हड्डियाँ होती है। चलिए ज्वाइंट पर जो बोल रहे हैं कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डेस मुलायम करती है, कौन करता है आपका, ये कार्टिलेज करते हैं, कौन करते हैं, कार्टिलेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।